बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के इस मुबारक सफ़र में मेरे साथ कदम ब कदम, शाना ब शाना पहले दिन से चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और उन लोगों को जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, सिलसिले की तालीमात के लिए, अमलियात के लिए, अपने दुनियावी मकासद के लिए जो हमारे साथ हमारे इस कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और www.drabdulwajidshadli.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 20वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। और ये भी आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ उन तमाम लोगों के लिए है जो पहले रमज़ान से कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई वजीफ़ा किसी भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। और वो लोग जो हमारे सिलसिले की तालीमात को अपनी बयाज़ में लिख रहे हैं, अपने लिए, अपने आने वालों शागिर्दों के लिए, अपने मुरीदों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, तो यकीनन यही अमलियात, यही तालीमात, चाहे वो किसी अमल की सूरत में हो, ज़िक्र अस्कार की सूरत में हो, कुरान की आयत की सूरत में हो, कुरान की सूरत की सूरत में हो, या फिर बुज़ुर्गान दीन के मुशाहिदात से जो अमाल हमें उनके बातिन से मिले हैं उसकी सूरत में हो, चाहे वो मंदिर अली हो, चाहे वो चौकी हो, चाहे वो चाहे वो आयतुल कुर्सी का ख़ास अमल हो, हर शब्द, हर ट्रांसमिशन में आपके लिए जो सिलसिला अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की तरफ ये कारवां बढ़ रहा है। और यकीनन आज के दिन जो अमल मैं आप लोगों के लिए वो ख़जाना लेकर आया हूँ, वो मोती लेकर आया हूँ कि जिसकी रोशनी तमाम रोशनियों से मुख्तलिफ है, कि जब तक ये अमल आपकी बयाज़ में तहरीर ना हो, जब तक ये अमल आपके सीने में महफूज ना हो, जब तक ये अमल आप ख़ुद इसके आमिल ना हो, आपको इसके अजायबात आप पे ज़ाहिर नहीं होते। और यकीनन चाहे दुनिया रूहानियत की हो, चाहे दुनिया अमलियात की हो, चाहे वो सिर्फ़ दुनिया ही क्यों ना हो, तमाम के लिए अक्सीर और सरी व तासीर अमल है। और जिस अमल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो अमल है कि जिस अमल के बारे में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है। आपने फरमाया कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ चले गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, तमाम जानवरों ने अपने कान लगाकर उसको सुना, और तमाम शयातीनों पर आसमान से आग बरसी,
और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है मैं उसमें ज़रूर बरकत डालूंगा। एक अमल वो जो शुरू होने से ही पहले रब अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कह रहा है कि मैं उसमें बरकत डालूंगा, तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं आपको। और मुबारक हो इस उम्मत को कि इनके हिस्से में वो अमल आया कि जो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम का है, कि जिसमें रब ने खुद कहा है कि तुम अगर पढ़ोगे तो मैं उसमें बरकत ज़रूर डालूंगा। और यकीनन हम कोई से भी अमाल करते हैं, हम कोई से भी अमल पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? बरकत के लिए, रूहानियत के लिए, रब के करीब होने के लिए, हुजूर की मोहब्बत को पाने के लिए, हुजूर का कुर्ब हासिल करने के लिए, अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए, अल्लाह के दोस्तों में शामिल होने के लिए। और यकीनन इसकी इब्तिदा ही उस बरकत से है कि जिसकी बरकत रब ने खुद कहा है कि मैं उसमें बरकत नाजिल करूँगा। अब चाहे आपके दुनियावी मकासद हों, चाहे आपके रूहानी मकासद हों, चाहे आपके अमलियात में कामयाबी के मकासद हों, चाहे अमलियात के सफ़र में उस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए हो, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम तमाम अमाल की कुंजी है। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम को बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप जितने भी अमाल करते हो उसकी जो कुंजी है वो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम है। यानी कि जब तक कुंजी नहीं खुलेगी वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, और जब वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा आप अंदर नहीं दाखिल होगे, और जब अंदर नहीं दाखिल होगे तो आप कामयाब नहीं होगे। यानी कि जितने भी आपने अमाल लिखे हैं, जितने भी आपने अपनी ज़िंदगी में अमाल किए हैं, वो तमाम के तमाम बंद दरवाजे हैं, और उनको खोलने के लिए ही जिस चीज़ को हमें हुजूर ने हुक्म दिया है, जिस चीज़ को रब ने खुद कहा है, जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी नहीं करेंगे, उसके हुक्म की तकमील नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों के रास्ते पर नहीं होंगे, तो वो कुंजी हम तक कैसे पहुंचेगी? यकीनन बयाद शाज़लिया जो आप इसको कैद कर रहे हो, तो उसमें ये अमल लिखना कि हर अमल की कुंजी बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम है। क्यों? क्योंकि आप जो भी अमल शुरू करते हो, क्या पढ़ के शुरू करते हो? चाहे वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का हो, चाहे वो सूरह इखलास का हो, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो, इब्तिदा आपके तमाम अमाल की बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम से होती है। क्यों? क्योंकि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह का फरमान है। आपने फरमाया जो कुछ पूरे कुरान में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में मौजूद है, और जो कुछ सूरह फातिहा में मौजूद है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम में मौजूद है। और आपने फरमाया जो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम में है वो बा में है, और जो बा का नुक्ता है वो मैं हूं। अब यहां पर एक दर और खुलता है जो तमाम दरों की कुंजी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं उसमें बरकत नाजिल करता हूं, मैं उसमें बरकत जरूर डालूंगा। बरकत कब डालूंगा? कि जब तुम मेरे पसंदीदा बंदों के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर आओगे, वरना तुम लाख अल्लाह अल्लाह करते रहो। जब तक तुम उस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होगे तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी। वो तुम पर मेहरबान तो है, मेहरबान तो वो मुसलमानों पर भी है, मेहरबान तो वो कुफार पर भी है, रिस्क उनको भी देता है, लेकिन रहीम उसने ये सिफत अपनी आखिरत के लिए, मोमिनीन के लिए रखी है।
कि जब इंसान अपने बातिन का सफर बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम से शुरू करता है तो वो डायरेक्ट सीधा बिस्मिल्लाह पढ़कर उस दरवाजे पे दस्तक देता है कि जिसके बारे में फरमाया कि वो बे का जो नुक्ता है वो मैं हूं। और जो शख्स उस दरवाजे पे दस्तक दे कि जहां से पूरे कायनात में फैज और विलायत का दर खुला, उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपने एक सफर तय करना है। वो सफर क्या है? वो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम का सफर है। और कहते हैं कि जो शख्स अपने अंदर ये तलब रखता हो कि वो दरबारे मौलाए कायनात तक उसकी रसाई हो, तो वो बिस्मिल्लाह के बे को पकड़ कर रखे और उसकी रस्सी को मजबूती से थाम के रखे और अपने आप को बिस्मिल्लाह के सुपर्द कर दे, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं तेरी आंखें बन जाता हूं जिससे तू देखता है, मैं तेरे कान बन जाता हूं जिससे तू सुनता है, मैं तेरी जुबान बन जाता हूं जिससे तू कलाम करता है। तो तुमको उस दर तक कौन लेके जा रहा है? वही रब कायनात, कि जिसने कहा है कि मैं उसमें बरकत डालूंगा। और जो बरकत है वो क्या है? वो उसके पसंदीदा बंदे हैं। उन पसंदीदा बंदों की मोहब्बत है। बरकत कसरत को नहीं कहते, बरकत कहते हैं कि जिसको नसीब हो जाए, कि जिसको मिल जाए, उससे फिर वो बरकत उठाई नहीं जाती। और यकीनन ये वही बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम का अमल है, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम की तकरार है, कि जिस तकरार की हिद्दत करते तो आप हो, पढ़ते तो आप हो, तड़प इसकी, बेचैनी इसकी वहां से होती है जहां से ये शुरू होता है। यानी कि पुकार आप रहे हो, तड़प वहां पर है कि इस बंदे को जल्द पहुंचाओ, इस बंदे को जल्द पहुंचाओ, कि इसको मैं अता कर दूं कि जो ये मांगना चाहता है, मैं इसको दे दूं जो ये तलब रखता है। और हम जिसकी तलब रखते हैं हमारा रब बखूबी उससे वाकिफ है। हम अभी इसको समझ नहीं पाएंगे आसानी के साथ, उस वक्त तक जब तक तुम्हारे दिल में हुब्बे अली ना होगी। तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हारे जुबान पर अली का जिक्र ना होगा। और यकीनन यही वो अमल है कि जो तुम्हारे अंदर तक तुम्हारी रूह को झंझोड़ कर रख देता है और तुम्हें बेचैन कर देता है, और तुम्हें करार उसी वक्त आता है कि जब तुम्हें वसल की शब नसीब होती है, वरना सारी जिंदगी फराक ही फराक है। जब नाजिल हुई, हुजूर फरमाते हैं कि समंदर ठहर गया, हवाएं साकिन हो गईं। अब अपने अंदर का मुशाहिदा करो कि जब तुम इस सफर पे निकलते हो, कि जिस सफर के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब ये नाजिल हुई तो तुम्हारे अंदर जब एक बेचैनी, एक तलब उमट उमट कर आएगी, तो ठहराव तुमको कहां मिलेगा? कि जब तुम उस दरवाजे तक पहुंचोगे। और यकीनन आज की शब हमारे यहां पाकिस्तान में 21 रमजान की शब है, और 21 रमजान मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन है।
इन्हीं की निस्बत से आज का जो अमल है वो ख़ास इस कुरान का अमल है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। यानी कि जो तमाम अमाल पर गालिब आ जाता है, तमाम अमाल इस बिस्मिल्लाह की वजह से कामयाब होते हैं। और जब तक जिस अमल में बिस्मिल्लाह नहीं होती वो अमल मुकम्मल नहीं होता। इस उम्मत के लिए ये इसमें आज़म के मानिंद है, इस उम्मत के लिए ये इसमें आज़म ही है। कि जो इंसान पढ़कर अगर लोहे पे दम कर दे तो वो सोने का बन जाए, और पिरानो जाम इसका अमल करके अपने मुरीदों को छू लें तो उनके मुरीद सोने के बन जाएं। यानी कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल हमारे खानवादे में पारस की अहमियत रखता है। ये पारस बना देता है इंसान को, उस पारस पत्थर के मानिंद हो जाता है इंसान, कि जो उसको छू ले वो भी सोने का बन जाता है, जिसको ये छू ले वो भी सोने का बन जाता है। और हमारे खानदान कादरिया कि जो हुजूर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि आपका मुरीद भी अगर किसी को छू ले तो वो भी सोने का बन जाता है। आपकी क्या ही शान है फिर। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल क्या है कि जिसको हमारे सिलसिल के बुजुर्गों ने कसरत से किया, और बुजुर्गाने दीन ने बाकायदा अपने मुरीदों को यह अमल तालीम किया। अगर इस अमल को थोड़ा सा तवज्जो से देखो, इसके अदद और इसके हुरूफ का मुशाहिदा करो तो बहुत सारे दर आपको खुल जाते हैं। जैसे मैं एक हिस्से की अगर मैं बात करता हूं आपसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ हैं, और हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इनके 786 हुरूफ हैं इसके, और 786 हुरूफों को आप मुफरद करो 21 बनते हैं। यानी 21, अब 21 का अदद देखो और 21 की शब्द देखो। अब जब इसको और मुफर्रिद करो तो ये 3 का अदद बन जाता है। अली में कितने हुरूफ है? 3 हुरूफ हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे इसरार और राज पोशीदा है, अगर मैं खाली इसी इसरार को खोलना शुरू कर दूं तो हमारा सारी ट्रांसमिशन इसी में लग जाए। लेकिन अब ये अमल है कौन सा कि जो तमाम दरों को खोल देता है, जिसको तमाम अमाल की कुंजी कहा जाता है? इसकी तरतीब क्या है? इसका तरीका क्या है? क्या ये आम लोगों के लिए है? क्या ये खास लोगों के लिए है? क्या ये खवास लोगों के लिए है? ये सब के लिए बराबर है, सबके लिए यकसा है। इस अमल को अगर कोई नाकिस पढ़ता है तो वो कामिल हो जाता है, और कोई कामिल पढ़ता है तो वो अकमल हो जाता है, कोई अकमल पढ़ता है तो वो मुकम्मल हो जाता है। कोई शख्स किसी भी मकाम पर हो, किसी भी मर्तबे पर हो, किसी भी मनसब पर हो, उसको इस अमल की हाजित अपनी आखिरी सांस तक रहती है। अब इस अमल को हमें करना क्या है? और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल को अगर आप दुनियावी हाजित के लिए पढ़ते हो,
अपने किसी मकसद के लिए पढ़ते हो, आपका ये अमल मुकम्मल नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला आप पे ऐसी रहमत और ऐसी करम की नज़र डालता है कि जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हो, अगर वो आपके हक में बेहतर है तो वो हो जाता है, और अगर आपके हक में बेहतर नहीं है, आप पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें सब्र आ जाता है। अब आपको नहीं पता कि आपके हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। आप चाहते हो कि ये काम हो जाए और वो काम आपके लिए बेहतर नहीं है, और आपने उस काम के लिए बिस्मिल्लाह शुरू करी। अगर वो आपके हक में बेहतर होगा तो आप उसको पा लोगे, और अगर आपके हक में बेहतर नहीं होगा, रब आपको उससे दूर रखना चाहता है, तो रब उसमें आपको सब्र दे देगा। क्योंकि ये ठहरा देने का नाम है, सुकून दे देने का नाम है। और सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। फिर वो कहता है कि मैं अब तेरे साथ हूं, कि जब तुझे सब्र की नेमत मैंने नवाज दी, तुझे दे दी, तो अब मैं तेरे साथ हूं। अब इस अमल के बरकत से रब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम्हें फिर किसी की क्या हाजित। नहीं समझेंगे इस अमल को भी आप। इसको समझने के लिए अपने ज़मीन, अपने जो कल्ब है उसकी ज़मीन, उसकी बिसात को आपने फैलाना होगा, अपने दिमाग को कुशादा करना होगा, और जहां पे हमारी अकली दलीलें ख़त्म होती हैं, वहां से फिर वो शुरू होता है। और ऐसा अमल कि जो हर शख्स की ख्वाहिश है, हर मर्द की ख्वाहिश है, हर औरत की ख्वाहिश है, हर मर्द कलंदर की ख्वाहिश है कि इंसान अपनी जिंदगी कैसी गुजारता है, उसको तन्हाई में सिर्फ वो सिर्फ रब से ये दुआ जरूर करता है कि बारी ताला हमारा खात्मा बिल खैर करना। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी फिरौन की तरह क्यों ना गुजारी हो, और अगर तुम चाहते हो तुम्हारा हशर मूसा की तरह हो, तो तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजिम कर लेना कि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा देता है, क्योंकि वो आखिरी सांस तक उसने तुम्हें मोहलत दी हुई है। अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिरौनों की तरह और तुम्हें मलामत है, तो तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजिम कर लो अपने ऊपर कि ये मुमकिन है कि इसके एवज अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को मिटा दे और तुम्हारी जिंदगी में बरकत डाल दे, तुम्हारे साथ हो जाए। ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक अमल अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कर ले, वो साहिब ईमान इस दुनिया से रुखसत होता है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी कर लो, कभी भी कर लो, जिंदगी के आखिरी हिस्से में कर लो, अभी जिंदगी वफा कर रही है तो अभी कर लो। और कोई अमल कोई इतना ज्यादा सख्त नहीं, बिल्कुल आसान है। इस अमाल के मुख्तलिफ खानवादे में, मुख्तलिफ सलासिल में, मुख्तलिफ तरतीब से पढ़ी जाती है, मुख्तलिफ तादादों से पढ़ी जाती है। हमारे तादाद में हमारे बुजुर्गों ने इसको अक्सरियत में 1900 मरतबा पढ़ा है। इसके 19 हुरूफ की निस्बत से फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीने से अल्लाह तबारक तआला इल्म के चश्मे जारी फरमा दे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 1900 मरतबा पढ़ो। हर हुर्फ का एक दर जो खुलेगा आप पर,
दुनिया दंग रह जाएगी, क्या इल्म है ये। और अगर उसने एक दर पे कनात नहीं करा, फिर दूसरे हुरूफ का दर उसके ऊपर खुलेगा। यानी कि सबसे पहला जो दर खुलता है बे का, बा का, कि जिसको कहा गया है कि ये बिर से है, यानी कि भलाई और एहसान से है। कि जिसके बारे में मौला कायनात है हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है। आपने फरमाया कि मुझे अफसोस है, अपनी इस बात पे मुझे अफसोस है कि जितना मैं जानता था उतना किसी ने मुझसे नहीं पूछा, और जितना मैं सखी था उतना किसी ने मुझसे नहीं मांगा।